हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे फैक्टराइजेशन। उसी को हम गुणनखंड बोलते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 एग्जाम्पल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम्पल अलग अलग टाइप से लिया है। तो ये जो है आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लो, ये आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है वो चलो देखते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको फैक्टर निकालना है इसके। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको जैसे का वैसा नीचे लिखने का है। स्टार्टिंग में एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20। इसका लिखने के बाद आपको मालूम है, सपोज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे सिर्फ x है। तो अगर इसके x के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब इसके बाजू में एक रहता है हमेशा, ठीक है, वो छुपा हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 और ये 20, इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 20 कितना आता मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, ये 1 का और ये 20 का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आता है, 20 × 1 आएगा 20, ठीक है। तो हमको क्या करना है अभी, इसके भाग करना है। ये 20 को क्या करना है, हमें तोड़ना है। तो ये 20 को कैसे तोड़ते चलो देखते। तो अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 20। हमें क्या करना है, अभी पाड़ा देखना है, कौन से पाड़े में 20 आता है। 2 के पाड़े में 20 आता है, 5 के पाड़े में 20 आता है, 10 के पाड़े में 20 आता है। तो हमें क्या करना है, कौन से पाड़े में 20 आता है वो देखना है। और मल्टीप्लिकेशन आना है 20, और यहाँ पर जो साइन है वो, और एडिशन आना है 9x प्लस 9x। मल्टीप्लिकेशन 20 और एडिशन, यहाँ पे जो साइन है वो हमें एडिशन करना है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस करना है, माइनस साइन है तो माइनस करना है। अभी यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या करना है, एडिशन, मतलब दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पाड़ा देखते हैं। अभी 2 × 2 के पाड़े में आएगा ना, 2 × 10 कितना आता है, 2 × 10 20 आता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, एडिशन करना है। इसका एडिशन, ये दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो अगर हमने इसका एडिशन किया 2 + 10 अगर किया तो आता है 12। तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पाड़ा देखेंगे। तो दूसरा पाड़ा कौन सा आएगा, 4 के पाड़े में आएगा। 4 × 5, 4 × 5 20, ठीक है। तो मतलब 4 × 5 20 हो रहा है। मतलब अभी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड क्राइटेरिया क्या देखना है अपने को, यहाँ पे प्लस साइन है तो हमें इसका दोनों का एडिशन 9 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। तो मतलब ये जो है, ये क्राइटेरिया अपना फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसको, ये जो है 4 और 5, इसको यहाँ पे रखना है। तो कभी भी एक ध्यान में रखना, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज लिख देता हूँ। कैसे, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या है 20 है, तो 20 का 20 मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिख ला। तो अभी हमें क्या करना है, ये 9x की जगह पर कौन सा वैल्यू लिखना है, ये 9 की जगह पर ये वैल्यू लिखना है। कौन सा, ये 4 और 5 लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अभी 4 को साइन क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन रहता है। तो यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर बाद में क्या है, फिर प्लस साइन है, फिर प्लस लिखो, और 5 है यहाँ पे, तो 5 लिखने का। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये 9x है ना, तो x, अगर यहाँ पे ऊपर x है तो आपने x लिखना है, अगर ऊपर y है तो इधर y लिखना है। तो यहाँ पे x है तो हम क्या करेंगे, इसको x लिखेंगे। क्यों x लिखने का, क्योंकि 4 और 5 9 होता है, तो 9 9 बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे x है, 4x + 5x 9x होता है, इसलिए हमने x लिखा यहाँ पर। ऐसा आया तो यहाँ पर भी आप x लिख सकते हो, यहाँ पर x। तो यही उठा के हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। चलो ये हो गया अपना सेकंड स्टेप। अभी हमें क्या करना है, हाँ, और एक आपको मैं एक मेथड बताना भूल गया। जैसे ही हमने यहाँ पे 4 और 5 आया, 4 × 5 = 20 आया, तो आपने क्या करना है, हमेशा के लिए ये 4 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 लिखना है। फिर 4 लिखना है, 5 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है, ठीक है। इसको साइन देना है प्लस प्लस, इसको साइन देना है माइनस माइनस, इसको साइन देना है प्लस माइनस, इसको साइन देना है माइनस और प्लस, ठीक है। अभी इसका एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन करने के बाद क्या आएगा, 4 और 5 11 + 11, क्योंकि प्लस साइन है। यहाँ पे -4 - 5 क्या आता है, 11, माइनस साइन आएगा, माइनस 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 होता है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा। +4 -5, 4 में से 5 गया, कितना आता है? 1 आता है, लेकिन साइन क्या आएगा? ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। तो ग्रेटर वैल्यू क्या है? 5 है, तो इसको -1 आएगा। ठीक है, फिर सॉरी, यहाँ पर 4 और 5 9 होता है, आंकड़ा नहीं होता है, 9 होता है, और यहाँ पे भी -9 होता है। ठीक है, और -4 + 5 1 होता है। बड़े वैल्यू का साइन क्या है? प्लस है, तो हमने इसलिए प्लस दे दिया। तो हमें क्या करना था, ये स्टेप थोड़ा सा मैं छुपाता हूँ। हमें क्या करना था? 9x निकालना था ना। तो हमको ये देखना है कंडीशन कि कौन से कंडीशन में अपना प्लस आता है। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। तो अपने को क्या चाहिए? +9 चाहिए। तो +9 कौन सा है? ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा? +4 + 5। तो हम क्या करेंगे? इसको सिर्फ x लगा देंगे। ठीक है, और ये जो x है ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे उठा के ले लिया। ये जो है पूरा, ये देखो 4x 5x। हम डायरेक्ट ऊपर का जो मेथड किया वो भी कर सकते, लेकिन ये किया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा साइन में। ठीक है, तो ये मेथड रेफ़र करो स्टार्टिंग में, बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर क्या है? x² है। x² को हम कैसे लिखते हैं? x × x, ऐसे लिख सकते हैं। अगर x³ है तो इसको कैसे लिखते हैं? x × x, ये डॉट डॉट मीन्स इंटू ए, मतलब मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई लिख सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x² है, तो x² को कैसे लिखेंगे? x × x, तो x² हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया। अभी ये 4 है, तो 4 को क्या करेंगे? और सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को किससे भाग जाएगा? बेदोनी 4। ठीक है, बेदोनी 4, और अब ये 2 बचा है, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, बे एकम बे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया? 2 × 2। तो हम इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो 2 × 2 4, तो मैंने क्या किया? इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अभी बचा क्या? x, सिर्फ एक ही x है ना, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे एक ही x लिख देता हूँ। यहाँ पे साइन है प्लस। अभी देखो 5 है, तो 5 का अगर मैंने किया तो 5 को 5 से डिवाइड जाएगा, 5 एकम 5, तो मतलब एक ही 5 आ रहा है इसको, और हम इसको किसी और वैल्यू से, किसी और संख्या से भागने जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको सिर्फ 5 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बचा? फिर x बचा, तो x को x लिखेंगे, प्लस का साइन प्लस। अभी 20 को भी सेम ऐसा ही करना है अपने को। 20 को क्या करना है? 20 डिवाइड बाय, अभी 2 से डिवाइड करेंगे इसको, बे एक बे, बे 0 0, बे दाई 20। फिर इसको 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, बे 5 10, बचा क्या? 5, 5 एकम 5। तो क्या है आंसर? देखो 20 को हम ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 × 2 4, 4 × 5 20। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 2 × 5। चलो हो गया। तो अभी हमें क्या करना है? इसका जोड़ी बनाना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, अभी इसको क्या करना है? हमें जोड़ी बनाना है। इसका एक जोड़ी और इसका एक जोड़ी। ठीक है ना, जो भी साइन है प्लस का उसके बीच में। अभी इसका यहाँ पे साइन है, तो हम क्या किया? इसको भी एक जोड़ी बनाया। तो जोड़ी में क्या करना? अपने को कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या क्या है? देखो इसमें अभी यहाँ पे प्लस है, तो इधर का एक पार्ट है और इधर का एक पार्ट है। अभी इसमें दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो मतलब x कॉमन आएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है और x है क्या? और कहीं यहाँ पर नहीं है x, डायरेक्ट 2 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मतलब क्या अपना कॉमन निकलेगा? सिर्फ x निकलेगा कॉमन। तो मैं x कॉमन लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये कॉमन में से कौन सा भी एक ही x लेना है। अगर 2 है तो 1 निकालना है कॉमन। तो अभी बचा क्या अपने पास? देखो बचा क्या? ये x बचा, तो x को लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का, और 2 × 2 4 होता है, मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ। फिर हमें क्या करना है? प्लस लिखता हूँ। ठीक है, अभी ये जो अब ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये जो x + 4 है, ये सीधा ये जैसे कि वैसा कॉपी करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + 4। ठीक है, अब x + 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? x कॉमन है ना, तो यहाँ पर भी कुछ तो कॉमन आएगा। तो कॉमन कहाँ से लेने का? ऊपर का लेने का। ये जो जोड़ी बनाया ना हमने, इसमें से लेने का कॉमन। तो अभी यहाँ पे बताओ मुझे क्या कॉमन क्या होगा? अभी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5 कॉमन हो गया।
और यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा 5। तो मैं क्या करूँगा, ये 5 सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा, बस इतना ही करना है। इतना किया तो हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर x+4 है, यहाँ पर भी x+4 है, ये x+4 x+4, तो ये x+4 है, दोनों तरफ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक को कॉमन लेता हूँ। तो एक को कॉमन लिया तो क्या आएगा आंसर, x+4 ये आएगा। ठीक है, अभी बचा क्या, ये एक बचा और ये एक बचा, तो मैं इसको भी एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, x+5। तो यही हो गया अपना आंसर। ठीक है, कुछ अगर किसी बच्चों का अगर x+5 ऐसा आया और x+4 आया तो भी ये आंसर सही है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो समझ में आ रहा है बोल के। अभी हम क्या करेंगे, ये सेकंड एग्जांपल देखेंगे, x² - 3x - 10। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पेपर के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो हमारा पहला क्या रहता है, हम जैसे को वैसा नीचे लिख देने का, x² - 3x - 10 है। तो अभी कभी भी अपना पहला स्टेप क्या है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो हमें क्या करना है, ये 1 का और ये 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 10 कितना आता है, 1 × 10 किया तो आता है आंसर 10 आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया अपना पहला स्टेप। अभी हमें क्या करना है, ऐसा पाड़ा देखना है कि कौन से पाड़े में 10 आता है। ठीक है, तो 2 के पाड़े में 10 आता है, बे पंचे 10। ठीक है, और अभी ये तो पहला क्राइटेरिया। फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या देखना है, यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो हमें क्या करना है, इसको माइनस करने के बाद इसका आंसर आना है 3 आना है। तो 2 में से 5 गए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, माइनस साइन लेता हूँ। तो 2 - 5 क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। ग्रेटर वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 का लिख देता हूँ मैं। हाँ, तो जो है 2 - 5 = क्या आता है, -3 आता है। मतलब ये हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या था, बाद में हमें 4 बार ऐसा लिखना है, 2 5 2 5 2 5 और 2 5। तो यहाँ पे पहला साइन क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, ये 2 + 5 क्या था आंसर, 7 + 7 -2 - 5 -7 +2 - 5 -3 -2 + 5 +3। तो हमें क्या देखना है, इसका सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे माइनस अगर किया तो हमारा आंसर आना है -3। तो इसमें से आपने देखना है कौन सा आता है -3। तो ये है +7, ये नहीं होगा, ये -7 ये नहीं होगा, ये +3 ये भी नहीं होगा, अपने को चाहिए -3, ये हो रहा है -3। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 डिजिट उठा के इधर डालूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं x² लिख देता हूँ और -10 एक लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाले। अभी 3x की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, ये वैल्यू लिखूँगा। तो यहाँ पर क्या है, +2 है, तो मैं यहाँ पे +2 लिखता हूँ और यहाँ पे -5 है। तो ये हो गया। तो अभी ये क्या है, किसकी जगह पे हमने लिखा, 3 की जगह पे लिखा। तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या है, x है, तो मैं क्या करूँगा, x को यहाँ पे लिखूँगा सेम। ठीक है, बस इतना ही आपने ध्यान में रखना है। फिर अभी क्या करेंगे, अभी ये जो है, ये साइन कैसे आया पता है आपको रूल मालूम है, प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये है रूल अपने एडिशन के। तो हमने बस यही रूल यहाँ पे दिया है, और जो भी ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन हमने देने का रहता है। तो ग्रेटर वैल्यू का साइन -5 है, तो इसलिए हमने -5 यहाँ पे माइनस साइन दिया 7 को ऊपर। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे, ये जो x² है, x² को हम x × x में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x² है, तो मैं इसको x × x ऐसे लिखता हूँ, प्लस को प्लस, 2 को 2 को और किसी वैल्यू से भागने जाता है, तो 2 को 2 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई x -5 को 5 मल्टीप्लाई x माइनस, अभी 10 को कौन से वैल्यू से भाग जाता है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 10, 2 से जाएगा, 2 × 5 = 10,
5 है 10, ठीक है। और 5 पे 5 एकम 5, तो 2 इंटू 5 क्या आता है 10 आता है। तो यहाँ भी लगता है 2 इंटू 5, ठीक है। ये स्टेप हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें जोड़ी बनाना है, इसका एक जोड़ी इसका एक जोड़ी। तो इसमें क्या करना है, जोड़ी से कॉमन निकलना है, एक कॉमन निकलना है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। और यहाँ पर x है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा। सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो मैं x यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी बचा क्या, ये कटा ये कटा, अभी बचा क्या, ये एक बचा और ये एक बचा। तो यहाँ पे लिखो x प्लस को प्लस 2 को 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे साइन क्या है माइनस, माइनस को माइनस लिखो, ठीक है। अभी क्या करना है, मैंने क्या बोला था, इसको उठा के ये स्टेप में इसको उठा के बस इसको कॉपी पेस्ट करना है, x प्लस 2 इसको उठा के यहाँ पे लिखो। और यहाँ पे उठने के बाद अभी यहाँ पर x से कॉमन, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। तो हम इसमें ढूंढते हैं जोड़ी में। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो ये सिर्फ 5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस 5 लिख देंगे, ठीक है। बस ये हो गया। अभी यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 है। अभी इसको कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2, ये दोनों में से एक लिखेंगे। अभी बचा क्या, x बचा। तो इसको और एक ब्रैकेट बनाओ, x को x लिखो, यहाँ पर माइनस है, माइनस को माइनस और 5 को 5, बस। तो यही हुआ हमारा आंसर। आप इसको अगर किसी का x माइनस 5 पहले आया, x प्लस 2 बाद में आया, तो भी वो सही है। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो और कमेंट करके बताओ अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जो दूसरा एग्जांपल है 25x² माइनस 16। ये थोड़ा अलग किस्म का एग्जांपल है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं हूँ अभी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25x² माइनस 16, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे कि वैसे लिख दो पहले 25x² माइनस 16। अभी ये एक यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे देखो अभी 5 का स्क्वायर, अगर 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 आता है। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 आता है। तो ये किसका स्क्वायर है 25, ये है 5 का स्क्वायर। देखो ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर और माइनस को माइनस, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है 16, तो 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो आपको पता है अभी यहाँ पे भी 5 स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है और ये मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये होल्स ब्रैकेट स्क्वायर लेता हूँ। कैसे, ये 5x और ये सब का स्क्वायर, ठीक है। मैं ऐसा इसको ऐसा लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे क्या है माइनस साइन, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको इसको देख के क्या लग रहा है, ये देखो ये है a और ये है b। ये छठी का फार्मूला था। देखो छठी कक्षा में 8वीं 7वीं में हमने ये फार्मूला देखा है। आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये है फार्मूला अपना, ठीक है, जो कि हमें छठी में था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो बस ये फार्मूले में ये वैल्यू उठा के डाल दो। अभी ये क्या है, ये है a और ये है b। तो a का वैल्यू क्या है 5x, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या है प्लस, b क्या है 4 है, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरा ब्रैकेट a क्या है 5x माइनस b क्या है 4 है, तो ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ है अपने फैक्टराइजेशन, इसको ही हम गुणनखंड बोलते। तो ऐसे फैक्टराइजेशन हमने निकाल दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।